हेलो एवरीवन। जैसा कि हम सब जानते हैं इग्नू में दो सेशंस में एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, एक जून सेशन में और एक दिसंबर सेशन में। इस साल 2020 में कोविड-19 की वजह से जून सेशन में एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट हो पाए थे। सिर्फ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया गया था, वो भी सितंबर में। बट जो स्टूडेंट जून एग्ज़ाम फॉर्म जिन्होंने फिल किया था फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या फिर जनवरी सेशन वाले, उनका एग्ज़ाम दिसंबर में होना था। बट अभी इग्नू की तरफ से सर्कुलर आया है जिसमें उसे भी पोस्टपोन कर दिया गया है। अभी वो सर्कुलर हम डिस्कस करेंगे और साथ ही उसमें असाइनमेंट सबमिशन, प्रोजेक्ट सबमिशन और एग्ज़ाम फॉर्म की डेट को भी एक्सटेंड किया गया है। ओके, ये है वो सर्कुलर। ये आप देख सकते हो, आज डेट 29 ऑफ अक्टूबर। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है रिगार्डिंग टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2020। यहाँ पे आप देखो कि बताया गया है कि जैसे जैसे सर्कुलर अपलोड हुआ था 22 जुलाई, 30 जुलाई या फिर 1 अक्टूबर, जिसमें असाइनमेंट और टर्म एंड से रिलेटेड बातें की गई थी, उसी के रिलेटेड ये है कि आपका जो एग्ज़ाम दिसंबर 2020 में कंडक्ट होने वाला था, अब उसे फेब में 2021 यानी कि नेक्स्ट ईयर फरवरी में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। दो ये सही डिसीजन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो थर्ड ईयर के थे, जिन लोगों को जून में एग्ज़ाम देना था, वो लोगों ने नहीं दिया था और वो लोगों ने सोचा था कि वो दिसंबर में एग्ज़ाम देंगे। बट अब ये दिसंबर का एग्ज़ाम फेब में शिफ्ट हो रहा है, उनके लिए तो पूरे 1 साल का लॉस हो जाना है। देन फॉर जुलाई सेशन के जो स्टूडेंट थे, उनका थर्ड ईयर कंप्लीट होना था जून में। बट अभी जब ये एग्ज़ाम फेब में कंडक्ट करा रहे हैं, तो फिर वो नेक्स्ट सेशन के एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराएंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता है। फर्दर इस सर्कुलर में हम देखते हैं कि और क्या बातें की गई है। जैसे कि यहाँ फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि लास्ट डेट जो आपके ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन का या फिर एग्ज़ाम फॉर्म का था, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 15 दिसंबर तक। देन थर्ड पॉइंट में लिखा है कि लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, फील्ड वर्क जर्नल्स, ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड, जैसा भी आपके असाइनमेंट में आपको रीजनल सेंटर से सर्कुलर आते हैं, उसमें जैसे मेंशन होता है आपको वैसे ही सबमिट करना होता है। हर रीजनल सेंटर की अपनी अलग गाइडलाइंस होती है, आपको उसके थ्रू ही अपने असाइनमेंट को ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसा वो मेंशन करते हैं वैसा सबमिट करना है, और वो सबमिट आप कर सकते हो 15 दिसंबर तक। देन फोर्थ पॉइंट इज़, अब फोर्थ पॉइंट में ये बताया गया है कि वैसे स्टूडेंट जो जून के एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाए थे, जो दिसंबर में देने वाले थे, या फिर जिनका रजिस्ट्रेशन दिसंबर के लिए ही हुआ था, अगर उनकी वैलिडिटी कोर्स की सिर्फ दिसंबर 2020 थी, तो उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2021 में एक वन टाइम सोल्यूशन के थ्रू। क्योंकि इसमें स्टूडेंट की तो गलती है नहीं, इसमें इग्नू वालों की गलती है कि वो बार बार डेट एक्सटेंड कर रहे हैं। देन वही बातें फिफ्थ पॉइंट में की गई है कि जो स्टूडेंट जून का एग्ज़ाम जो सितंबर में कंडक्ट हुआ था, यानी कि फाइनल ईयर स्टूडेंट, अगर वो सितंबर में एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, तो वो ऑटोमेटिकली उनका वो फॉर्म है ना दिसंबर एग्ज़ाम के लिए, जो अब फेब में होने वाला है, उसके लिए शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप कोई स्टूडेंट है जिसने फाइनल ईयर का फॉर्म ही नहीं फिल किया था, तो उसे दोबारा से फॉर्म फिल करना होगा 150 पर कोर्स के हिसाब से। देन सिक्स पॉइंट इज फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट। इसमें बताया गया कि जो भी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर स्टूडेंट थे, जिन लोगों ने जून में एग्ज़ाम देना था, उनका फ़ी ऑटोमेटिकली दिसंबर के लिए आपका रीइम्बर्स्ड कर दिया जाएगा, उसी में मैनेज कर लिया जाएगा, और वो एग्ज़ाम अभी कंडक्ट होने वाले हैं आपके फेब में। ये ओवरऑल सर्कुलर था जो अभी इग्नू की तरफ से आया था। इसके कारण बहुत सारे मेस क्रिएट होने वाले हैं। सबसे पहले तो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, उनका एक पूरा साल लॉस होने वाला है बिकॉज ऑफ दिस। क्योंकि कितने सारे स्टूडेंट ने पैंडेमिक की वजह से सितंबर में एग्ज़ाम नहीं दिया था, वो दिसंबर में देने वाले थे,
बट इन लोगों ने दिसंबर का एग्ज़ाम ही शिफ्ट कर दिया फ़ेब में। सो अब उनके पास तो कोई ऑप्शन बचा नहीं है। देन अगर आपने अब तक अपने असाइनमेंट वगैरह नहीं सबमिट किए हैं तो आप आराम से बनाओ, अभी काफ़ी टाइम है, लगभग 1 मंथ का टाइम है, आप उसे सबमिट कर देना। और असाइनमेंट सबमिट करने से पहले भी जो आपके रीजनल सेंटर पे सर्कुलर आया है या मैंने जो वीडियो में बताया है कि कैसे कैसे क्या गाइडलाइंस आई है हर रीजनल सेंटर की तरफ से, आप चाहो तो उसे देख सकते हो। क्योंकि असाइनमेंट रिजेक्ट होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है अगर आप उनकी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करोगे तो। देन थर्ड ईयर स्टूडेंट्स जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था सितंबर में उनके रिज़ल्ट्स अभी आ गए हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट के रिज़ल्ट आ चुके हैं और कुछ के अभी भी आना बाकी है। सो अगर आपके रिज़ल्ट अब तक नहीं आए हैं तो आप ऐसा कंप्लेन कर सकते हो या फिर अपने रीजनल सेंटर से जाके कांटेक्ट कर सकते हो कि अब तक रिज़ल्ट क्यों नहीं आया। एंड मैं एक और बात आप लोगों को दोबारा क्लियर करना चाहती हूँ कि ये दिसंबर एग्ज़ाम फॉर्म सभी को फिल करना है। फिर अगर उन्होंने जून में ऑलरेडी फिल कर दिया है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपने जून में एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दिया है, पेमेंट भी कर दी है, बट आप देखोगे कि जहाँ पे एग्ज़ाम फॉर्म का स्टेटस शो करता है वहाँ पे अगर आपने अभी दोबारा एग्ज़ाम फॉर्म नहीं फिल किया होगा ना तो वहाँ पे एनरोलमेंट नंबर या कोर्स नॉट फाउंड लिखाएगा। इसलिए आपको विदाउट पेमेंट, ऐसा नहीं है कि दोबारा पेमेंट करना है, लेकिन विदाउट पेमेंट आपको एग्ज़ाम फॉर्म दोबारा से फिर से फिल करना है। और वो कैसे फिल करना है मैंने इस वीडियो में बताया है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो एज अ रेफरेंस। अदरवाइज़ आप खुद से जाके एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर देना, तभी आपका स्टेटस शो होगा एग्ज़ाम फॉर्म का। मैंने ये बात इसलिए यहाँ पे बोली क्योंकि ये कन्फ्यूजन अब तक स्टूडेंट में है कि उन्हें लगता है कि जिन लोगों ने जून में फॉर्म फिल कर दिया उन्हें दोबारा नहीं फिल करना है। नहीं, सभी को फॉर्म फिल करना है। फिर उन्होंने एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ी पहले ही दे दी हो या फिर देनी हो या कोई भी सब्जेक्ट उन्हें ऐड करना हो, उन्हें फॉर्म फिल करना ही करना है। सो इस वीडियो में हमने सर्कुलर के बारे में देखा जिसमें बताया गया कि आपके दिसंबर एग्ज़ाम को फ़ेब में शिफ्ट कर दिया गया है। सो आप आराम से उसे पढ़ो और आगे जैसे भी इग्नू की तरफ से कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, फिर वो टर्म एंड से रिलेटेड हो, असाइनमेंट की गाइडलाइन से रिलेटेड हो या प्रोजेक्ट सबमिशन से हो, आई विल इन्फॉर्म यू ऑल। सो अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो सो दैट इग्नू की इन्फॉर्मेशन, सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच पाए। यहाँ पे मैं कुछ भी खुद से नहीं बताती, सारे जो सर्कुलर आते हैं उसके थ्रू ही होता है। सो थैंक यू।